आज हम हर्ष ज्योति रेसिपीज में बनाएंगे दिवाली स्पेशल झटपट बनने वाली चकली। ये मूंग दाल और आटे से बनने वाली चकली बनाना बहुत आसान है। आटे को बिना भाप पर पकाए ये झटपट बनने वाली रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। ये झटपट बनने वाली चकली खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत कुरकुरी बनती है और इसे बनाना बहुत आसान होता है। आइए जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। ये चकली बनाने के लिए हमने यहाँ 3/4 कप बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। आपका वक्त बचाना था इसलिए हमने 3/4 कप मूंग दाल को पहले से ही प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने तक पका लिया है। अब इसे इसी तरह चम्मच से अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये 3/4 कप मूंग दाल प्रेशर कुकर में पकाने के लिए इसमें 1 कप पानी डाला था। बस 1 कप में ही इस तरह पककर तैयार हो जाती है। इससे ज्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए वरना ये चकली बिगड़ सकती है। आप देख पा रहे हैं हमने इस मूंग दाल को कितना गाढ़ा पकाया है। हमें इसे इस तरह मैश करना है कि इसमें कोई भी गांठें या लम्स ना रहे। अगर इसे पकाते वक्त कुछ दाने वैसे ही रह जाते हैं तो आप इसे छन्नी में लेकर भी मैश कर सकते हैं ताकि हमें चकली बनाने में दिक्कत ना आए। अगर आपने भी मूंग दाल को इसी तरह गाढ़ा पकाया तो आपको भी छन्नी में मैश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इस तरह मैश की हुई दाल को अलग रख देते हैं और फिर 2 कप गेहूं के आटे को एक कढ़ाई में धीमी आंच पर भून लेते हैं। हमें इस आटे को जब तक इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए तब तक भूनना है। यह आटा भूनते वक्त हमें गैस की आंच धीमी रखनी है। हमें इस आटे को भूनते वक्त सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये आटा नीचे से जल ना जाए, इसीलिए इसे लगातार चलाते रहना है। इसे धीमी आंच पर खुशबू आने तक भूनने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। अब इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है। इसका रंग बदलने से पहले गैस की आंच बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। अब इस मैश की हुई मूंग दाल को एक परात में निकाल लेते हैं ताकि हमें आटा गूंथने में आसानी हो सके। ये भून कर रखा हुआ आटा भी ठंडा हो चुका है। अब इस आटे को इस परात में डाल लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर अपने मन चाहे मसाले भी मिला सकते हैं। अब इन सब को इस दाल के साथ अच्छे से मसलते हुए मिला लेना है। हमें इस आटे को इस दाल के साथ ही बिना पानी के गूंथना है। इस दाल के साथ इस आटे को मसलते हुए इसका सख्त डो बनाकर तैयार कर लेना है। ये डो लगाते वक्त हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये डो सख्त बनाना है, इसलिए हम इसमें पानी का उपयोग नहीं करना होता है। अब ये आटा इस तरह गूंथने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते हुए इसे एक सार बना लेना है। 1/4 कप मूंग दाल के लिए 2 कप आटे की मात्रा पर्याप्त होती है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। और हाँ, आपको अगर चकली ज़्यादा मात्रा में बनानी है तो इसको डबल या ट्रिपल आप कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं 1 कप पानी में से 1 छोटे चम्मच पानी का उपयोग ही हमने यहाँ किया है। बस इतने पानी में ही आटा एकसार हो जाता है। आटे को इस तरह गूंथ लेने के बाद इसे ढककर 10 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। अब 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर इसे फिर से थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं आटा पहले से थोड़ा सा नरम हो चुका है। क्योंकि ये गेहूं का आटा होता है, ये थोड़ी देर बाद थोड़ा सा नरम हो ही जाता है और इसीलिए हमें इसे सख्त गूंथना पड़ता है। अब इस तरह की चकली बनाने की मशीन या जिसे साचा भी कहा जाता है, इसमें इस तरह चकली बनाने की जाली डाल लेते हैं। इस साचे को अंदर की तरफ से तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और फिर इस आटे में से एक बड़ी लोई तोड़कर इसे इस तरह लंबा आकार दे देते हैं। इस लंबाकार आटे को इस साचे में डालकर इस साचे को इस तरह बंद कर लेते हैं। हमने ये चकली तलने के लिए तेल को पहले से ही धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है। हमने ये चकली बनाने के लिए इस तरह चकले का यानी पाटे का उपयोग किया है। आप चाहे तो किसी भी थाली, प्लेट या फिर प्लेन सरफेस पे इसे बना सकते हैं। इस साचे को इस तरह गोलाकार घुमाते हुए इस चकली को बना लेते हैं। आप चाहे तो चकली को इस तरह छोटी या फिर अपनी पसंद अनुसार बड़ी भी बना सकते हैं। अब एक एक करते हुए चकली को सराटे से इस तरह उठाना है कि चकली अपने आकार में रहे। चकली को इस तरह उठाकर गरम तेल में डालते हैं।
3 से 4 जितनी चकली तेल में एक बार तली जा सके उतनी चकली इसमें डालनी है। ये चकली तलते वक्त हमें गैस की आंच धीमी ही रखनी है। चकली डालने के बाद जब बबल्स थोड़े से कम होने लगे तो इस चकली को धीरे से पलट देना है। आप चाहे तो सारी चकलियों को पहले एक साथ बनाकर फिर इसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर एक बैच को पहले बनाकर उसे तलते हुए दूसरी बैच भी बना सकते हैं। जब चकली को इस तरह सुनहरा रंग आने लगे तो इसे पेपर नैपकिन लगे हुए प्लेट में निकाल लेते हैं। मध्यम आंच पर चकली की एक बैच को तलने के लिए 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। जब तक ये चकली एक तरफ फ्राई हो रही थी तो दूसरी तरफ हमने दूसरी बैच बनाकर तैयार कर ली है। बस इसी तरह सारी चकलियों को बनाकर और तलकर तैयार कर लेते हैं। पौना कप मूंग दाल और 2 कप गेहूं के आटे से यहाँ 32 चकलियाँ बनकर तैयार हुई है। दिवाली की भागदौड़ में आप इस चकली को ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये चकली आपको यकीनन पसंद आएगी। इसे बनाना जितना आसान है, स्वाद में उतनी ही कुरकुरी और लाजवाब है। अगर आपको इस चकली की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षवती रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, आपके हर्षवती। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।